Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या हमेशा ही उत्तराखंड डीएलएड की कट ऑफ हाई जाती है। हाई नहीं, मैं कहूँगा बहुत हाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, अलग अलग कारक हो सकते हैं ना। तो उसी को हम देखेंगे। पिछले जो 4 5 6 बार ये डीएलएड जितनी भी बार हुआ है, उन सभी का एक डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आप अगर डीएलएड की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, डीएलएड का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो एक बार चैनल पर जाइए, विजिट करें। आपको डीएलएड, बीएड, यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलसी, पीवाईक्यूज, सीटेट, यूटेट, अन्य सभी प्रकार के वीडियोस का संग्रह आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो चैनल से जुड़े, अदरवाइज स्किप करें हवा के झोंकों की तरह। चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल एनालिसिस वीडियो को। देखिए, मेरे पास 2022-23 जो पिछले सालों का एक मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है। इन सभी को मैं अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। पहले रिजल्ट इस प्रकार से आता था, देखिए नंबर वगैरह के साथ। फिर देखिए 22-23 उससे भी पहले का यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें देखिए मेन चीज यह है कि जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है उस समय का जो पेपर है वो कैसा आया था, ठीक। बाकी बहुत सारी जो पीडीएफ है मैंने यहाँ पर नहीं ओपन करी है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको 2014, 2016, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और पिछले साल का नवीनतम जो डीएलएड का प्रश्न पत्र है, पूरी बुकलेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और किस तरीके से आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे, सारी चीजें मैं बता दूंगा अभी वीडियो के अंत में। देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी के मन में ये डाउट आता है, क्योंकि आपने ज्यादातर देख रखी होंगी वीडियोस, थंबनेल में डाला होता है बहुत सारे लोगों ने, 180 लाने ही पड़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, जो सबसे टॉपर है उसके मार्क्स कितने, 175 हैं, तो 180 कहाँ से लाओगे भाई, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ओपन बुक टेस्ट दे रहे हो। तो इतनी ज्यादा भी नहीं जाती है, हालांकि मैं एक्सेप्ट करूंगा कि कंपैरेटिवली ज्यादा जाती है, और उसका मेन कारण है कि नेगेटिव मार्किंग का ना होना। पेपर थोड़ा सा आसान आता है, ठीक है। ये उसके कारक है ना, कि जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जाती है। अब दो चीजें हैं, या तो पेपर टफ आए और नेगेटिव मार्किंग ऐड हो, तो उससे कट ऑफ कम जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। दूसरा चीज, कट ऑफ हाई जाए और निगेटिव मार्किंग ना हो और पेपर भी इजी आए। तो ये 4 5 फैक्टर है ना जो कोरिलेट होते हैं, जैसे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पहली मिथ थी, एक ने तो मुझसे जस्ट कमेंट और मैसेज भी किया था कि क्या सर 180 ही जाती है कि मेरिट। अब भाई आप खुद ही देख लीजिए, क्या 180 के किसी के मार्क्स आ रखे हैं यहाँ पर, नहीं। ये संभव बहुत कम है ना, विरले ही ऐसा हो सकता है। देखिए, सन को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले हर 2 साल में पेपर होता था, यानी कि जैसे इसमें 22 23 सन लिखा गया है, तो ये 23 का पेपर है, कहने का मतलब, ठीक है। 22 से लेकर प्रक्रिया चलती थी, 23 में सारी चीजें होती थी इस प्रकार से। जैसे 23 24 लिखा था, यानी कि वो 24 का होता था, ठीक है। हर पहले हर 2 साल बाद होता था, लेकिन पिछले साल से ये हर साल बाद होने लगे, यानी कि हर साल पेपर होता है। जैसे पिछले साल भी पेपर हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, और इस वर्ष भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो अभी पेपर होगा उनके एडमिशन कब होंगे, नेक्स्ट ईयर, आपके जनवरी फरवरी के टाइम के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। मेन है, एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 175, 169, तो ये पूरा थोड़ा सा मैं चेक करवा देता हूँ आप सभी को। यू आर फीमेल, यू आर फीमेल, ठीक है। ये फीमेल की ही लिस्ट है क्या, एक सेकंड में चेक कर देता हूँ, ठीक है। यू आर फीमेल, फीमेल आप यहाँ पर देखिए, तो इवन 152 तक में मिल रहा है, तो 180 वाली मिथ तो चलेगी ना, 152 तो आप मान सकते हैं। और ये फर्स्ट काउंसलिंग का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होती है उसमें बहुत गिरावट भी आती है। सीट अगर खाली बच गई तो उसमें यूं कहिए कई बार 140, 135, 130 में भी इवन सिलेक्शन हो रखे हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये तो
अनरिजर्व फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखिए अन्य सारी चीज़ें हैं, ये पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, आप जुड़ जाना और वहाँ पर मैसेज कर देना सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए करके, तो मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। राइट। अब देखिए यूआर जनरल की बात करें तो हाईएस्ट टॉपर देखिए यूआर जनरल 176। ठीक है। तो उसके बाद नीचे नीचे हम अगर इसको स्क्रॉल करें तो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे आई थिंक 160 गई है, ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात है। फिर उसके बाद देखिए अन्य कैटेगरीज में तो कम गई है, ये जब हाई मेरिट गई थी तब की मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। बाकी एससी एसटी वाले भी अपना देख लीजिए, देखिए 140, तो उनकी तो जनरली बहुत कम जाती है, मतलब इन कंपेरेटिव आपके कंपेयर करोगे अगर यूआर से तो ठीक है। ओबीसी में भी कंपेरेटिवली कम जाती है, फिर ईडब्ल्यूएस में भी कम जाती है, और अभी एक नया एड ऑन हुआ है राज्य आंदोलनकारी, उसकी तो बेहद ही कम जाती है। ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अभी हमें बहुत हाई कट ऑफ दिख रही थी, अब देखिए यहाँ पर कितनी है 100, आई थिंक ये दिखना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है तुम लोगों को, इसको एचडी कर लेना आपको दिख जाएगा ये। देखिए 140 यूआर फीमेल, 132 यूआर फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, तो 132 में भी हो रखा है। ऐसे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो 135 यूआर जनरल, जनरल की मैं बात कर रहा हूं ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 180 90 ही लाने हैं, अगर आप 150 को ध्यान में रखकर ऑनेस्टली तैयारी करें तो 150 आप लाएं तो आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए पेपर आसान होगा, अगर आपने तैयारी औरों के हिसाब से करी होगी ना, अगर तैयारी अच्छे से करी होगी तो अगर पेपर सरल आएगा तो आप 150 को 160 70 खींच सकते हैं ना। अगर टफ आया तो आप 140 में अटक जाओगे। तो इस प्रकार से अगर आपने अच्छी खासी तैयारी करी होगी और अगर आप 150 60 का टारगेट मानकर चलोगे तो आपके लिए अच्छी चीज है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 170 80 90, देखिए आप टारगेट कुछ भी मानो, अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करो, मैं 100 का टारगेट बनाता हूँ ठीक 200 में से, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली जो है अपनी तैयारी करूँ तो मैं 170 भी ला सकता हूँ। मैं 200 का टारगेट बनाऊं और तैयारी न करूं तो मेरे 100 भी नहीं आएंगे। तो ये चीज है ना, मेन आपका है कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो और जो साइकोलॉजिकल वे है उस हिसाब से आप पूरा तैयारी करें। मेन फोकस आपका पढ़ने पर होना चाहिए, बेसिक्स सारी पढ़ें उस हिसाब से। ठीक है। तो देखिए ओबीसी 133 तो कहने का मतलब कम भी जा रखी है, कहीं पर आपको ईडब्ल्यूएस एक्स जो सेल्फ हैं उनको भी, ईडब्ल्यूएस फीमेल देखिए 121 भी गई है। तो ऐसा नहीं है ना, आपकी सेकंड थर्ड काउंसलिंग में कम भी जाती है कट ऑफ, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ऐसे नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग तो इससे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और दूसरा, मैं उस तरफ भी उस तरीके से भी नहीं कहूंगा कि नहीं भाई बहुत ही कम मेरिट जाती है, आप बस हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आप खुद से तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो कुछ भी, और उत्तराखंड के कहीं पर भी देख लीजिए, ये पहले कुछ इस प्रकार से सूची आती थी, 2014 से स्टार्ट हुआ था, फिर 16 में पेपर हुआ, फिर आपका 19 में हुआ था, फिर 21 22, फिर 23 24, और फिर ये हमारा लेटेस्ट चल ही रहे हैं। ठीक। तो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यूआर फीमेल 139 में 22 23, तो ये सेकंड थर्ड काउंसलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, चयनित अभ्यर्थी हैं ये। तो अलग अलग तरीके से आपका मेरिट कम भी गई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही ज्यादा जाए। हाँ एक बार मैं भी देख रहा था जब फर्स्ट काउंसलिंग में ही 168 168 गई थी। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, हो सकता है उस बार पेपर सरल आया हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज, आप इन पीडीएफ को खुद से भी चेक कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसी कट ऑफ जाती है, ये संभावना है। ठीक है। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आपको जो मेंबर्स ओनली कंटेंट है उसके अंतर्गत, उस कंटेंट में आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बेसिक्स जितना डीएलएड के लिए जरूरी है वो सारी चीजें, उसके बाद जैसे ही ये 8 से 10 तारीख के बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कहाँ पर और कैसे होंगे मैं आपको बता दूंगा, गूगल मीट या फिर जूम के थ्रू। ठीक है।
तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कंटेंट और पीवाईक्यूज तो वैसे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उनको तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मेंबरशिप मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा एंड देन फिर वहाँ पर आप मुझसे भी पर्सनली कॉल कैसे भी करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस पूछ सकते हो। बाकी उसके बाद देखिए मेन है आपका डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट और यूटेट में से कोई एक पास करना जरूरी होता है, पेपर वन, तभी आप मेरिट या उस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हो। तो बहुत सारे लोग मैं अभी भी देखता हूँ कि उनका सीटेट या यूटेट वन भी क्लियर नहीं होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, हम सिर्फ डीएलएड करके नहीं रुकेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, सिंपली आपको ज्वाइन करना होगा और यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा डीएलएड वाला स्पेशली कोर्स है तो उसको आप जा करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस प्रकार से भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो हमारी ये वीडियोस है मेंबर्स ओनली वाली, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, उसके बाद आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जो इच्छुक हैं वही लोग। देखिए हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही स्क्रीन शेयर आपको करूंगा और गूगल मीट में, ठीक है, ओपन कैमरा या कैसे भी करके, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको सारी चीजें इस प्रकार से पढ़ाई जाएंगी बेसिक बेसिक, और हम लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाओगे कि सर इसका आंसर या इसको कैसे करें, आप आंसर दे पाओगे जब मैं पूछूंगा। ठीक है, बेसिक फोकस मेरा किस पर रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स पर, क्योंकि देखिए जनरली उत्तराखंड के जो रिमोट एरियाज या जनरली जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनकी मैथ्स वीक होती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना, बूस्टअप करना। दूसरा रीजनिंग, अगर ये दो चीजें अच्छी हैं तो आपको 100 में से एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 80 नंबर यहीं आपको गेन करने हैं, क्योंकि देखिए इसकी गारंटी आप ले सकते हो अगर आप पढ़ोगे तो। बाकी 50 जीके की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, हालांकि उतनी टफ तो नहीं आती, जो थोड़ा सा टच में है 30 प्लस चले जाता है, बट इसमें आपके 10 भी आ सकते हैं, इसमें आपके 20 भी आ सकते हैं, इसमें 30 भी आ सकते हैं, और 40 से ऊपर तो फिर विरले ही कोई इक्का दुक्का होंगे, 30-35 आ जाते हैं। ठीक है, तो जीके की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम मैथ्स और रीजनिंग की ले सकते हैं ना। दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो मैंने आपको बताया है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज बीएड के सारे पढ़ने हैं, साथ में डीएलएड के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और भी क्लासेस जो चलेंगी वो आपको देखते रहना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। 50 में से एटलीस्ट 40 प्लस आपको यहाँ पर गेन करने हैं। और ध्यान रखना है यहाँ पर रीजनिंग मैथ्स या जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बीएड एंट्रेंस जैसा नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा, उससे लेवल बड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेंगी, देखिए मैंने आपको शुरू से ही बताया था, बेसिक मैथ्स के 15 से 20 वीडियोस आपको मैथमेटिक्स की 15 से प्लस या 20 तक आप समझिए रीजनिंग की, जिसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहद जीरो टू हीरो आप समझिए। कहां से जीरो टू हीरो, अगर आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आप थोड़ा बहुत सीख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ। फिर मेन रहता है आपका प्रैक्टिस पर। ठीक है, प्रैक्टिस हम जो लाइव करेंगे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी 8 से 10 अक्टूबर के बाद से। तब तक आप उन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। 8-10 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, बाकी की सारी मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा। ठीक, पहली चीज ये है। दूसरा, फिर हम लाइव क्लासेस के अंतर्गत मेन मैथ्स और रीजनिंग पर मेरा फोकस रहेगा, ठीक मैंने बताया, लेकिन जीके, क्योंकि मैं उत्तराखंड का ही चैनल है तो जीके भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पूछी जाती है, क्या आपको पढ़ना है, क्या मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। ठीक है, कभी कभी इसकी क्लास भी लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए रिसेंटली मैंने बीएड कर रखा है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, और मैंने बीएड की लाइव क्लासेस भी ली थी, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने काफी पढ़ाया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आप जुड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उस पर मिल जाएंगी। आप मेंबरशिप इससे ऊपर की लेना, इससे ऊपर की मैंने अभी जो है चालू ही नहीं की है, ओपन ही नहीं की है, तो आप सिंपली डीएलएड वाली जो भी मेंबरशिप है उसको लोगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आपको एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसकी वैधता जब तक आप मेंबरशिप रहोगे तब तक रहेगी, और साथ ही साथ देखिए टेलीग्राम में तो मैं रहने दूंगा, वहां पर आपको पीवाईक्यूज 2014 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर हैं, 2014 से लेकर के
2024 लेटेस्ट तक के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, उनको आप खुद से सर्च करना और उनकी वीडियोस में लगातार आंसर की इस रूप में अपलोड करते रहूंगा, तो वो भी और लाइव भी हम उनको हल करेंगे। वैसे ही क्वेश्चंस को हम हल करने का हर बार प्रयास करेंगे। तो बाकी आप मेंबरशिप से इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करके मैंने आपको बता दिया, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फ्री ग्रुपों से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम वगैरह में, जो हमारा मेन ग्रुप है जहां पर यूकेपीएससी यूके अन्य सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो कट ऑफ का मैंने आपको बताया कि कम भी जाती है। ठीक है, आपको टारगेट क्या मानकर चलना है कि मैं 150 से 160 नंबर तो लाऊंगी ही। अगर पेपर सरल आता है तो इसको हम 160 से 170 के बीच स्कोर करेंगे, और अगर ज्यादा ही टफ है तो हम 145 में भी सेफ हो जाएंगे। तो ये मान करके आपको चलना है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके तहत काम करें, जुड़े रहें। बाकी कोई क्वेरीज हैं और मेरा नंबर चाहिए तो आप मेंबरशिप लेकर के मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।